पाठ 12 अशुद्धि शोधन। पाठ विवरण। शब्दों के शुद्ध रूप, वाक्यों के शुद्ध रूप। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। इसी कारण भाषा में अशुद्धियां आ जाती हैं। भाषा संबंधी अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक, शब्दों की अशुद्धियां। दो, वाक्यों की अशुद्धियां। भाषा संबंधी इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। भाषा संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। आओ कुछ शब्दों तथा वाक्यों की अशुद्धियों एवं उनके शुद्ध रूपों को पढ़ते हैं। शब्द संबंधी अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध, शुद्ध। प्रसाद, प्रसाद। दयालु, दयालु, दयालु। पूज्य, पूज्य। तालाब, तालाब। अतिथि, अतिथि। गणित, गणित। ज्ञान, ज्ञान। कर्म, कर्म। सेना, सेना। रामायण, रामायण। वायु, वायु। जमुना, यमुना। शक्ति, शक्ति। पत्नी, पत्नी। परिश्रम, परिश्रम। परीक्षा, परीक्षा। जन्म, जन्म। हिंदू, हिंदू। मिठाई, मिठाई। शारीरिक, शारीरिक। बीमार, बीमार। झूठ, झूठ। स्मरण, स्मरण। स्थान, स्थान। कृपा, कृपा। आगामी, आगामी। कवि, कवि। रूप, रूप। बंगला, बंगला। त्योहार, त्योहार। जवाब, जवाब। क्षमा, क्षमा। बूढ़ा, बूढ़ा। मेंढक, मेंढक। लगान, लगान। पूजनीय, पूजनीय। बाजार, बाजार। अधीन, अधीन। साहब, साहब। विचार, विचार। समाप्त, समाप्त। दिवाली, दिवाली। कबूतर, कबूतर। नीति, नीति। आध्यात्म, अध्यात्म। वाक्य संबंधी अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध, शुद्ध। सत्य सदा बोलो, सदा सत्य बोलो। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। लड़का ने भोजन खाया, लड़के ने भोजन खाया। कृपया कर मुझे 10 रुपए दे दे, कृपया मुझे 10 रुपए दे दे। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन किया है? गाड़ी पर बहुत भीड़ थे, गाड़ी में बहुत भीड़ थी। असली गाय का घी लाओ, गाय का असली घी लाओ। मैं जूता को पहनता हूं, मैं जूते पहनता हूं। केवल यहां 2 पुस्तकें हैं, यहां केवल 2 पुस्तकें हैं। बाहर से कोई को बुला दो, बाहर से किसी को बुला दो। सुमन दर्शन लेने आई थी, सुमन दर्शन करने आई थी। वह लोग आ गए, वे लोग आ गए। विपुल को 3 बहनें हैं, विपुल की 3 बहनें हैं। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो। हमने सीखा, भाषा संबंधी अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। शब्दों की अशुद्धियां तथा वाक्यों की अशुद्धियां। भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।